सहाय जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अहंकार भाव तथा लोक प्रशंसा की कामना कम नहीं हो रही। महाराज जी, कृपा मार्गदर्शन। किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय प्रगट में लेकर के जब तक उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की जाती तब तक अहंकार का मर्दन नहीं होता। शारीरिक जो मान प्रतिष्ठा है ना, ये बहुत ऊंचाई से गिराती है। 3 बातें पूरे संसार को समेट करके रख दिया गया 3 बातों में, कामिनी, कंचन और कीर्ति। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो त्रिभुवन विजेता कहा जाता है, त्रिभुवन विजेता। पर भाई चाहे जितनी साधना कर ले, अहंकार बिना गुरु कृपा के नष्ट नहीं होता। ये हमारी खुली बात समझ लो। चाहे जितनी कोई साधना कर ले, बिना अहंकार गलित हुए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। और ये गुरु चरणों में बैठकर दूर होता है। जब तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं हो, गुरु की कृपा नहीं, तब तक सब साधन होंगे पर मूढ़ता बनी रहेगी। क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये जाएगा तिनकी संगति रहत जात कुल मद समनन सही। समस्त अहंकार का नाश गुरु चरणों के प्रताप से हो जाए। फिर ये अनुभव होता है कि गुरु कृपा से नाम जप हो रहा है, गुरु कृपा से हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, गुरु कृपा से हमें आनंद आ रहा है। हर बात में गुरु कृपा होती, हरि कृपा होती तो अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। बिना गुरु कृपा के अहंकार नष्ट नहीं होता, चाहे जो कुछ कर लो। जैसे 10 वर्ष फलाहार रहे तो आपका अहंकार पुष्ट हो गया, मैंने 10 वर्ष मैं। अब वो कैसे नष्ट हो? गुरु कृपा से नष्ट होता है। जहां गुरुदेव की चरण रज लगी और उनकी फटकार, 2 बातें हैं। अव्यक्त भगवान का आश्रय ले लो, डांटने नहीं आएंगे, लेकिन गुरु चरणों में जब बैठा जाता है ना, तब उनकी हमारे वहीं प्रार होता है जहां हम कमजोर होते हैं, वहीं गुरु हमें मजबूत करते हैं। बिना गुरु चरणों का आश्रय, बिना गुरु की डांट लगे, अहंकार का नाश नहीं होता। अहंकार का समन गुरु चरणों में होता है। ऐसा हमारे हृदय का अनुभव और ऐसा शास्त्रों का भी आदेश है। बिना गुरु कृपा के अहम गलित नहीं होता है। क्यों, आपका अनुभव कैसा है? इस बात में आपको कोई संशय है? बिल्कुल नहीं जी। गुरु एक और प्रश्न था जी। मेरा मन सदैव भटकते रहता है। ये सबका भटकता है। जब करने भी बैठते हैं जी तो कहीं कहीं हो जाता है और नतीजा। हाँ, ये आपका ही नहीं, हर भक्त का प्रश्न है। अगर मन एकाग्र होकर के अचंचल स्थिति में भगवान में लग जाए तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। साधक का अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। उसे अभ्यास करना होता है कि बार बार जहां मन जाए वहां से हटाकर लक्ष्य में लगाया जाए। नाम जप है, ध्यान है, जहां भी। और दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखा जाए तो बहुत जल्दी मन शांत हो जाएगा। 2 बातों का अभ्यास, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां अपने प्रभु को देखना। और भजन करते समय जब मन में गंदी बातें आवे, शास्त्र विरुद्ध बातें आवे, फालतू बातें आवे, तो ये हमारे मन के संस्कार नष्ट हो रहे हैं। उसमें ऊबना नहीं चाहिए, ना उसमें राग करना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए। वो निकल रहे हैं, धैर्यपूर्वक भजन करते रहना चाहिए। और जब चंचल होकर जाए तो इन 2 साधनों का प्रयोग करें। या तो वहीं को भगवान को देखे, क्योंकि हर वस्तु व्यक्ति स्थान में श्री भगवान है, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। और या फिर उसको वहां से हटा के लक्ष्य में ले आवे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे मन अभ्यास के द्वारा वो अचंचल स्थिति को प्राप्त हो जाता है। मतलब वो एकाग्र होकर भगवान में लगने लगता है।